हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 3 की अगली हेडिंग रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में आवर्त प्रवृत्ति क्या होती है, इसको ध्यान से आप समझें। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सारी प्रवृत्तियां जैसे कि विकर्ण संबंध, अक्रिय युग्म प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव इत्यादि पर चर्चा जो है हम आगामी एकक में करेंगे। ठीक है, आने वाले अगले अध्यायों में इनके बारे में चर्चा होगी कि विकर्ण संबंध क्या होते हैं, अक्रिय प्रभाव क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन क्या होगा। इस भाग में तत्वों के संयोजकता में आवर्तिता और दूसरे आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक असामान्य गुणधर्मों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में बहुत सारी जो प्रवृत्तियां होती हैं जैसे कि विकर्ण संबंध, अक्रिय युग्म प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव, इन सब के बारे में जो है चर्चा अगले अध्याय में हम लोग करेंगे। इस भाग में जो है तत्वों की संयोजकता में आवर्तिता के बारे में चर्चा होगी और दूसरे आवर्त में असामान्य गुणधर्मों का अध्ययन किया जाएगा लिथियम से फ्लोरीन तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट को, संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ध्यान से समझिएगा। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। संयोजकता जो है, बैलेंसी जो है, यह तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। निरूपक तत्वों की संयोजकता, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, निरूपक तत्व हैं, उनकी संयोजकता एस और पी ब्लॉक के तत्वों की बात हो रही है, जो निरूपक तत्व कहा जाता है। ठीक है, निरूपक तत्वों की संयोजकता सामान्यतया, हालांकि आवश्यक नहीं है, उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो निरूपक तत्वों की संयोजकता जो है वह सामान्यतः उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, या फिर 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। आपको बताया गया कि संयोजकता जो है तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। निरूपक तत्वों की संयोजकता सामान्यतया उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती हैं, या फिर 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता के स्थान पर अब ऑक्सीकरण अवस्था पद का प्रयोग होता है। ठीक है, संयोजकता के स्थान पर अब जो है ऑक्सीकरण अवस्था पद का प्रयोग होता है। ऐसे 2 यौगिकों पर विचार करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे 2 यौगिकों पर विचार करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, OF2 और Na2O। ठीक है, यह 2 यौगिक हैं, ये वाला है OF2 और दूसरा है Na2O, दोनों में ऑक्सीजन है। इन यौगिकों में 3 तत्व शामिल हैं। इन यौगिकों में कितने तत्व शामिल हैं? 3 तत्व शामिल हैं। कौन कौन है? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और सोडियम है। ठीक है, 2 यौगिक पर विचार कर रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन है। इन यौगिकों में 3 तत्व शामिल हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वह सबसे अधिक फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन की है और सबसे कम सोडियम की है। फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन सोडियम।
फ्लोरीन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 2s2 2p5 है। फ्लोरीन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5 है। इसका प्रत्येक परमाणु OF2 अणु में ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, OF2 अणु में फ्लोरीन का प्रत्येक परमाणु जो है ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। क्यों? क्योंकि इस अणु में 2 फ्लोरीन परमाणु हैं। इस अणु में OF2 में 2 फ्लोरीन परमाणु हैं और ऑक्सीजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 2s2 2p4 है। 2s2 2p4 है। यह फ्लोरीन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में आप देख रहे हैं 2p4 है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, क्योंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2p5 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो आप जो हैं ऐसे 2 यौगिक पर विचार कर रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन है OF2 और Na2O पर। इन यौगिकों में 3 तत्व शामिल हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम जो है वह फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन सोडियम है। फ्लोरीन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2s2 2p5 है। इसके बाहरी कोश 2p5 में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका प्रत्येक परमाणु OF2 अणु में ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। अतः फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, क्योंकि इस अणु में 2 फ्लोरीन परमाणु हैं। ऑक्सीजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है। इसके बाहरी कोश 2p4 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह फ्लोरीन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह +2 है, जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। Na2O अणु। Na2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Na2O में ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 को दर्शाता है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण अवस्था -2 दर्शाता है, जबकि दूसरी ओर सोडियम जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है, तो Na2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था -2 को दर्शाता है, जबकि दूसरी ओर सोडियम जिसके बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1 है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने की उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष यौगिक में
तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, एक चैप्टर अलग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता पर ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु के द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। हाइड्राइड तथा ऑक्साइड में तत्वों की संयुक्ता की आवर्त प्रवृत्ति को 3.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड में तत्वों की संयुक्ता की आवर्त प्रवृत्ति कैसी होती है, पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे होता है, इसको 3.9 में दर्शाया गया है। तत्वों के रासायनिक व्यवहार में इस तरह की आवर्त प्रकृतियों को इस पुस्तक में अन्यंत्र भी चर्चा की गई है। ठीक है, तत्वों का जो रासायनिक व्यवहार है, इस तरह की आवर्त प्रवृत्ति को जो है पुस्तक के अन्य भागों में भी आपको बताया जाएगा। बहुत से तत्व ऐसे भी हैं, ठीक है, बहुत से तत्व ऐसे भी हैं जो परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। बहुत से तत्व ऐसे भी हैं जो परिवर्ती संयुक्ता वेरिएबल बैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयुक्ता संक्रमण तत्वों एवं एक्टिनाइड तत्वों का विशेष अभिलक्षण होता है। परिवर्ती संयुक्ता जो है संक्रमण तत्वों और एक्टिनाइड तत्वों का एक विशेष अभिलक्षण होता है। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं समूह दिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाया गया और उनके संयुक्ता के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यह समूह फर्स्ट है, समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक दिया गया है। तो ध्यान दें, समूह 1 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसकी संयुक्ता 1 है। समूह 2 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, संयुक्ता 2 है। समूह 13 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 3 है, इसकी संयुक्ता 3 है। समूह 14 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसकी संयुक्ता 4 है। समूह 15 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और इसकी संयुक्ता 3 और 5 है। अधिकतम जो संयुक्ता इसकी 5 है। ठीक है, और उसके अलावा उसकी संयुक्ता 3 भी होती है। यह 3 कैसे प्राप्त हुआ है? 8 - 5 = 3। तो समूह 15 के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है और इनकी संयुक्ता 3 और 5 दोनों होती है। समूह 16 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, इसकी संयुक्ता 8 - 6 अर्थात 2 और 6 होती है। समूह 17 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, इसकी संयुक्ता 8 - 7 अर्थात 1 और 7 होती है। समूह 18 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, इसकी संयुक्ता 8 - 7 अर्थात 0 होती है या फिर 8 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.9 के बारे में आपको चर्चा किया गया था, उसको ध्यान दें। यौगिकों के सूत्रों द्वारा दर्शाए गए तत्वों की संयुक्ता में आवर्त प्रवृत्ति को आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें हाइड्राइड के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आप देखें 3.9 को ध्यान दें। यौगिकों के सूत्रों द्वारा
दर्शाए गए तत्वों की संयुक्ता में आवर्त प्रवृत्ति। पहला है आपका हाइड्राइड का सूत्र। हाइड्राइड का सूत्र समूह आप देखें, समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17। हाइड्राइड का सूत्र समूह 1 का है आपका LiH NaH KH। समूह 1 की संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है, LiH NaH KH। समूह 2 में आते हैं, समूह 2 की संयुक्ता 2 होती है। हाइड्राइड का सूत्र इसका होगा CaH2। समूह 13 में आते हैं, समूह 13 की संयुक्ता जो है 3 होती है। हाइड्राइड का सूत्र इसका जो होता है B2S6 होता है, AlS3 होता है। समूह 14 में संयुक्ता 4 होती है। हाइड्राइड का सूत्र जो होता है CH4 SiH4 GeH4 SnH4 होता है। समूह 15 में हाइड्राइड का सूत्र NH3 PS3 ASS3 SbS3 होता है। इसमें संयुक्ता आप 3 देख सकते हैं। समूह 16 में संयुक्ता जो होता है वो 2 और 6 होता है। हाइड्राइड का सूत्र जो होगा H2O H2S H2SC H2Te होता है। समूह 17 में संयुक्ता जो है 1 और 7 होता है, तो हाइड्राइड का सूत्र जो होगा HF HCl HBr और HI होता है। तो यह था हाइड्राइड के सूत्र के बारे में। अब देखते हैं ऑक्साइड का सूत्र। ऑक्साइड का सूत्र में आप देखें, समूह 1 का Li2O Na2O K2O। समूह 2 में MgO CaO SRO BaO। समूह 13 में B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3। समूह 14 में अगर देखा जाए तो ऑक्साइड का सूत्र जो आएगा CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2। समूह 15 में देखा जाए ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो Na2O2 Na2O5 P4O6 P4O10 AS2O3 AS2O5 Sb2O3 Sb2O5 Bi2O3, इस तरह से होगा। समूह 16 में ऑक्साइड का सूत्र जो होगा SO3 SeO3 TeO3 होगा। समूह 17 में ऑक्साइड का सूत्र Cl2O7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यौगिक के सूत्रों द्वारा दर्शाए गए तत्वों की संयुक्ता में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो यह था आपका कोर। आप पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में। इसमें पहला क आपको बताया गया संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, अब इसका ख पार्ट जो है वह है द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में और संगतता के बारे में। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।